नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कितना जैसा कि नकली लोडिस देने का एक मामला रानीगंज में आया था और इसमें जो है किसान का मक्का जलने का वीडियो वायरल करके दिखलाया जा रहा था और वही वीडियो संवादिया न्यूज के पास भी आया और जिसे हम आप लोग को दिखाए। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इस बात को जानने के लिए अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए किसान के साथ उनके खेत पर आए हैं। और हमारे बीच आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार पर आरोप लगाया जा रहा था नवीन भगत जी के पास में दुकानदार भी हैं और भी लोग हैं, एक्सपर्ट भी हैं। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो किसान दावा कर रहे थे कि दवाई देने के बाद मेरा मक्का जल गया, क्यों जला, कैसे जला, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम यहाँ आए हैं। तो आइए जानते हैं और सुनाते हैं सबों की बातों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? नयापट्टी विस्टोरिया, वार्ड नंबर 13, थाना रानीगंज। अच्छा बताइए, ये जो खेत है आप ही का है? जी। अच्छा, कितना खेत है ये सवा एक एकड़ है और 5 कट्ठा वहाँ जहाँ दवाई दिए हैं वो अलग दिए थे। 1 एकड़ है। 1 एकड़ खेत में जो मकई लगाए आप कै तारीख को लगाए थे? ये 21 तारीख को लगाए हैं, 21 या 22 को। 21-22 कौन महीना बताइए? नवंबर। 21-22 नवंबर को। तो मक्का का बीज खेत में डालने के बाद जो है कितना दिन के बाद उसका जो है पौधा बाहर निकल के आता है? वो 5-6 रोज के बाद हमको दिखाई देने लगता है, हफ्ता रोज के बाद। क्लियर होने में लगभग कितना दिन? 8 दिन? 8 दिन, हाँ सर। 8 दिन होता है। अच्छा, 8 दिन मतलब के बाद पौधा क्लियर आ जाता है। जी, जी। उसके बाद आप इसमें जो है जो लोडिस दवाई है वो कहाँ लिए थे? नवीन भगत के यहाँ लिए थे, कौन बाजार से? रानीगंज मार्केट से। तो कितना दिन के बाद इसमें दवाई दिए आप? कै तारीख को दिए हैं? 15 या 16 को दिए हैं हम सर। दिसंबर को? जी, दिसंबर को। मतलब गाछी जब वातावरण में बाहर निकल के 15 दिन का जी। हुआ तब आप दिए हैं? 5-6 पत्ता हो गया इसके बाद दिए हम। कौन सा दवाई दिए थे? उसमें लोडिस था 2 ठो, हाँ। एक जीएसपी का था पाउडर, एक्स्ट्राजिन कहता है उसको सर। हाँ। वो रखे हुए हैं हम, हाँ। सारा चीज़ रखे हुए हैं। अच्छा, प्रयोग कैसे किया जाता है और प्रयोग करने वक्त में क्या-क्या सावधानी बरतना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी जो दुकानदार भाई है उनके माध्यम से हम आपको देना चाहेंगे। और सर बताइए, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार भगत हुआ। अच्छा, कोई भी किसान यदि खेत में लोडिस मारना चाहे तो उसके लिए क्या लोडिस का नियम क्या है? लॉडिस में 2 दवाई आता है अंदर में, एक लस्सा आता है, एगो होता है, अलग से एक अल्ट्राजिन हम लोग देते हैं। वो है तीनों दवाई को अलग अलग घोरा जाता है और 10 ढोल में स्प्रे किया जाता है। तीनों दवाई को 10-10 लोटा में घोरना है अलग से और एक साथ में स्प्रे करना है। यदि साथ में एक साथ भी ऑपरेट करने के बाद कुछ न कुछ कठिनाइयाँ खेत में आती है और ठंडा का समय के कारण भी कुछ कठिनाइयाँ आती है। लेकिन छिड़काव जो है पौधा का जो जन्म होता है, पौधा कितना दिन का अवधि रहेगा, कितना उम्र रहेगा तब उसको करना चाहिए? 35 दिन के बाद कंपनी बताती है कि 35 दिन के बाद लॉडिस का स्प्रे करना चाहिए। 30 से 35 दिन के बाद। मतलब कंपनी का ऐसा उसमें रूल रेगुलेशन लिखा हुआ, इंडिकेट किया हुआ है कि आप जब भी लोडिस का प्रयोग खेत में कर रहे हैं कम से कम 1 महीना नहीं 35 दिन के बाद या 30 दिन के बाद करना चाहिए। यही क्या रहता है, यही नियम है। और क्या लगता है? अभी तो हम देखें, अभी किसान भाई का आए हैं, देखते हैं बहुत अच्छा है। कुछ हुई कठिनाई होगी, धूप हुआ ठीक हो गया है, वो देख तो रहे हैं कि किसान भाई बोल रहे हैं 50% है, देख लीजिए 50% है, देख लीजिए, कैमरा निकाल के देख लीजिए। अभी तो बहुत बताइए, लोडिस दवाई जो है सुनने में आ रहा है कि कम से कम 35 दिन के बाद मारा जाता है। जब पौधा का जनरेशन बढ़िया क्लियर हो जाता है 35 दिन के बाद जो है लोडिस मारा जाता है। क्या उस समय का आप ध्यान रखा? हाँ, एकदम ध्यान रखें सर। और हमारे पड़ोसी में भाई किए उसका खराब नहीं हुआ तो मेरा कैसे खराब हो जाएगा? 1 महीना से 32 दिन पर हम दवाई किए। 32 दिन पर आप जो जी। दवाई दिए, जी। आप बताएं ना 15 दिसंबर को दवाई दिए हैं 15 या 16 दिसंबर को दिए हैं। और मक्का रोपे थे 21-22 नवंबर को। जी। 32 दिन पुरता है? 32 दिन नहीं पुरता है तो फिर उसको बताना ना चाहिए सर कि आपको कितना दिन मक्के का हुआ है। आप पूछे थे दुकानदार से? जी।
पूछे थे उनको। आप पूछे थे कि हम हाँ। इतना दिन का मक्का है, 10 दिन का है, 20 दिन का, 25 दिन का है, हम देंगे उसमें? हाँ, ना 25 दिन 32 दिन बताए थे उसको। 32 दिन मेरा मकई का हुआ है, कल के मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपने नवीन जी की बातों को सुना। इनका कहना है कि जो कंपनी के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता है, जो दिशा निर्देश दिया जाता है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है 30 से 35 दिन के बाद ही आप लोडिस का छिड़काव खेत में करें। आप तमाम किसान बंधुओं से, किसान भाइयों से, दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आप भी मक्का का खेती कर रहे हैं और खेत में लोडिस दवाई मारना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो कम से कम यह ध्यान आप ज़रूर रखें कि आपका जो मक्का का अवधि है, जो उसका उम्र है, कम से कम 30 दिन होना चाहिए, ऊपर जो भी हो जाए, तभी आप छिड़काव करें। अन्यथा वो अ, वो जो दवाई है, उसका परिणाम कम और दुष्परिणाम ज़्यादा है। तो यहाँ पर फाइनली बात जो सच्चाई हम ढूँढने के लिए अभी आए थे, सच्चाई हमें ये मिला कि जो दवा का प्रयोग किसान बंधु के द्वारा किया गया है, किसान बंधु के द्वारा नहीं तो अ, दुकानदार से पूछा गया, और दुकानदार भाई भी अपना दवाई बेचने के चक्कर में, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो उन्हें भी ये इनके द्वारा नहीं बतलाया गया। तो दोनों की जो है लापरवाही कहिए या फिर दोनों की कहिए कि अपनी-अपनी बातों को लेकर के, कि किसान ले जा रहे दवा अपना खेत में छींटेंगे, और किसान भाई तो खैर अपने से बुने थे, रोपे थे, उसको ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन ये जो समय का ध्यान नहीं रखा गया और दवाई का छिड़काव किया गया, इसी वजह से मक्का पर असर पड़ा। लेकिन ज़्यादा नहीं, सुधार हो गया कालांतर में, समय में 10 से 15% अभी मक्का डाउन है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो दावा किया जा रहा था कि लोडिस दवाई नकली है, गलत है, वो दावा जो है सही साबित नहीं हुआ। दवाई एकदम क्लियर है, इस बात से पता चल गया। लेकिन जो समय है, समय का जो अंतर है, दोनों के द्वारा ध्यान नहीं रखा गया, इसी वजह से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। एक बार और हम किसान बंधु से कुछ सवाल है। अच्छा सर, अब आप जो है क्या कहना चाहेंगे अंत में? हमरा जो क्षति हुआ है सर, हम यही बात कहेंगे, और क्या कहेंगे? कहीं न कहीं आप ये भी मानते हैं कि समय का ध्यान आपके द्वारा अभी नहीं रखा गया? सर, समय का ध्यान जो हमारा भाई जब महीना दिन के अंदर में किया है, आपके मौके में देखते हैं, समक्ष में है ना, देखिए मकई उसका ग्लेजिंग देखिए, उसका एक पत्ता भी खोड़ नहीं हुआ है उसका। तो हमारा मकई फिर इतना समय में क्यों गड़बड़ा गया? मतलब आपका कहने का मतलब कि आपका जो भी क्षति हुआ है उसको भरपाई किया जाए, जी, जी, यही ना? जी। तो भरपाई पर आप क्या कहते हैं? अरे कुछ 10% क्षति है, किसान तो अन्नदाता है। 65% आज किसान पर निर्भर है। हम जो खाते हैं किसान के बदौलत नहीं खाते हैं। किसान मेरा खुश नहीं रहेगा तो हम कहाँ से खुश रहेंगे। उसकी क्षति होगी, हम भरपाई करेंगे। मतलब उसके साथ आप खड़ा हैं? उसके साथ हम खड़ा हैं, जो भी दिक्कत कंधे से है, कंधे मिला के कटनी तक हम इसके साथ में रहेंगे। कटनी तक साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे उसका। आपका कहने का मतलब कि जो उसमें लगेगा कि उसका यील्ड में कमी आया है, हाँ, लीड में कमी, जो उपज होता है हम लोग 1 एकड़ में 35 का एवरेज में आता है, यदि उससे कम आएगा उसका जवाबदेही मेरी होगी। हम किसान को भरपूर करेंगे। भरपूर करेंगे। किसान अन्नदाता है। किसान से ही हम जीवित हैं। किसान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। ये लोडिस का मामला था, नकली लोडिस? नहीं, लोडिस नकली नहीं है, कुछ मिस्टेक हुआ है डालने में। जो 30 दिन के बाद डाला जाता है, वो किसान 22 तारीख को मक्का लगाया, 8 दिन के बाद उसको गाछ आता है, 1 तारीख को, वो 15 तारीख दिसंबर को वो लगा दिया। 15 दिन में कुछ अंश उस पर जो छोटा गाछ रहता है उस पर दवाई मारने के बाद कुछ इस पर इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। असर पड़ता है उस यही पर। हुआ। वही हुआ है। इसमें अगर किसान पूछ लेता है आपसे उम्र, अब यदि किसान से वो हमसे मांगा कि लोडिस है, हम लोडिस दिए। यदि हमसे पूछ लेता कि नवीन जी हमको ये कि 1 महीना हो गया, मारे कि नहीं मारे, यदि उस बात पर यदि पूछ देता तो हम बता देते। उसकी भी कन्फ्यूजन, वो भी नहीं बताया, हम भी नहीं बता पाए। वो सिर्फ हम कहा लोडिस है नवीन जी दीजिए, हम लोडिस दे दिए उसको। यही कन्फ्यूजन में ऐसा हो गया। यदि हमसे पूछता कि नवीन जी 1 महीना के 15 दिन बाद, हम लोग प्रयोग करने के लिए नहीं कहते कि मत डालिए 15 दिन में, छोटा पौधा होता है। इस तरह किसान को दुख को देख कर आप दुखी हैं? हाँ, दुखी है। और उसके साथ हैं? उसके साथ हैं, हम किसान के साथ हैं। क्या परिचय हुआ? नवीन कुमार भगत जी। जी। ये दुकानदार भाई का हमदर्दी किसान के साथ है, और उनका कहना है कि जो भी दिक्कत होगा इस मक्का में,
हम उसकी भरपाई करेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले।